Is myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 9th and 10th, Hindi grammar. I am explained स्वर संधि. Half topic are explained. स्वर संधि में मैंने आपको पेज नंबर 105 एक्सप्लेन कर दिया था, इसकी एग्ज़ाम्पल एंड डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, संधि के भेद, फिर स्वर संधि, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी. फिर संधि के प्रकार मैंने एक्सप्लेन किए थे कि संधि कितने प्रकार की होती है ना. तो 3 तरह की, वैसे तो 5 टाइप्स की होती है, 5 प्रकार की होती है. स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और ययाति स्वर संधि. पर जनरली मोस्टली इस चैप्टर में 3 ही आपको एक्सप्लेन की गई है. यहाँ पर फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ 106 एक्सरसाइजेस कंप्लीटेड. पेज नंबर 106 की एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट कर दी है. नाउ आई एम एक्सप्लेन पेज नंबर 107. आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम हियर. ये मैंने यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. आ प्लस उ इक्वल टू ओ की मात्रा. ओके, अ या आ में से जब हम उ, छोटा उ या बड़े उ को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? ओ. जैसे वीर प्लस उचित इक्वल टू वीरोचित है ना. यहाँ पर तो वीर र है, अ और उचित में उ है, तो यहाँ पे अ और उ को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ओ. तो यहाँ पे वीर और उचित हम ऐड करेंगे तो वीरोचित हो जाएगा. आया समझ में? र में ओ की मात्रा लग जाएगी, वीरोचित. नया शब्द क्या बनेगा? वीरोचित. अंडरस्टूड? वीर प्लस उचित. ओके, र में अ है और उचित में उ. जब ये अ प्लस उ को ऐड किया है ना. यहाँ पर मैंने अब एग्जाम्पल दे ही रखा है आपको कि अ प्लस उ मतलब इन दोनों में से कोई एक वर्ड और इन दोनों में से कोई एक वर्ड जब दोनों को ऐड किया जाता है तो वो प्रोनाउंसिएशन ओ हो जाता है. तो यहाँ पे वीर, र में अ ऐड हुआ है ना. र का अ और उ का, उचित का उ, ये अ और ये उ है ना. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ओ हो जाएगा. तो वीर प्लस उचित इक्वल टू वीरोचित. रो, र में ओ की मात्रा आ जाएगी. ये वाला जो मैंने आपको ओ एक्सप्लेन किया है वो र और उ, अ और उ मिलके र में ओ की मात्रा हो जाएगा रो. तो वीरोचित नया वर्ड हमको मिलेगा. ओके, नाउ उदाहरण में र से ओ का संयोग होने पर वीर, ओ, चित सभी खंडों को मिलाने पर वीरोचित बना है ना. अभी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वीर प्लस उचित इक्वल टू वीरोचित. फिर इसके एग्जाम्पल है और एक्स्ट्रा अन्य उदाहरण. आत्म प्लस उत्सर्ग, तो आत्मोत्सर्ग है ना. ओ के प्रोनाउंसिएशन होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अ और उ ऐड हो रहा है. जब अ और उ को हम ऐड करते हैं तो ये ओ हमको मिलता है. तो यहाँ पे ओ होगा जब भी हम 2 शब्दों को ऐड करेंगे. जैसे आत्म प्लस उत्सर्ग इज इक्वल टू आत्मोत्सर्ग. नेक्स्ट, लोक प्लस उक्ति इक्वल टू लोकोक्ति. अक्षपण उहिणी मीन्स अक्षोहिणी. ओके, फिर गंगा प्लस उदक इक्वल टू गंगोदक. ओके, नेक्स्ट है विद्या प्लस उपार्जन. विद्या प्लस उपार्जन इक्वल टू विद्योपार्जन. गंगा प्लस उर्मी इक्वल टू गंगोर्मी. ओके, ये इसके एग्जाम्पल है. नाउ अ प्लस आ प्लस री. ओके,
या तो अ या आ, इन दोनों में से कोई एक वर्ड के साथ में जब प्लस री किया जाता है तो वो प्रोनाउंसिएशन होता है अर। ओके, अंडरस्टूड। आ एनीवन प्लस र, या तो अ प्लस र या आ प्लस र, उस दोनों अगर उसमें र ऐड करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन होगा अर। जैसे महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि, अर्षि। देखिए प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, महर्षि, और आ रहा है बीच में। महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि। मह के ह से अ का संयोग होने से महर्षि, र का फेर हो जाने पर ऋषि, मह प्लस ऋषि को मिलाने पर महर्षि बना। समझ में आया आप लोगों को? महा प्लस ऋषि। ओके, महा आ और अ, यहाँ पर आ और र मिला तो अर प्रोनाउंसिएशन हुआ, और जब अ और री ऐड करते हैं तब भी प्रोनाउंसिएशन अर होगा। ठीक है, यहाँ पे महा, महा मतलब आ और ऋषि का री, आ प्लस री ऐड हुआ तो क्या अर यूज हुआ, महर्षि। ओके, महर्षि बना। ध्यातव्य, जब दो सस्वर व्यंजनों के बीच र रहे तो वह अगले व्यंजन पर रेफ बन जाता है। उपयुक्त उदाहरण में ह और शी के बीच र है जो शी पर रेफ बन चुका है। ओके, रशी, र, रेफ मीन्स ये जो र ऊपर ऐसे र की मात्रा लगती है वो। अन्य उदाहरण, देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि इक्वल टू ब्रह्मर्षि, राजा प्लस ऋषि इक्वल टू राजर्षि। ओके, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगा और संधि इस तरह से होगी। नाउ उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भुजक प्लस इंद्र इक्वल टू भुजगेंद्र। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है नर प्लस इंद्र इक्वल टू नरेंद्र। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है ये। फल प्लस इच्छा इक्वल टू फलेच्छा। कमल प्लस ईश इक्वल टू कमलेश। नेक्स्ट है प्राण प्लस ईश्वर इक्वल टू प्राणेश्वर। ओके, नेक्स्ट है उमा प्लस ईश इक्वल टू उमेश। ये सब मिक्स है, संधि है। ओके, अब आपको बनाते आना चाहिए। उमा प्लस ईश इक्वल टू उमेश, महा प्लस ईश इक्वल टू महेश। रमा प्लस इंद्र इक्वल टू रमेंद्र। यहाँ पर आप लिखेंगे रमेंद्र। नेक्स्ट है सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू सप्तर्षि। ये अभी जो लास्ट में आपको संधि जो एक्सप्लेन की है अर वाली, ऋषि वाली है, वो आएगी यहाँ पे महर्षि। ओके, सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू सप्तर्षि। ओके, नेक्स्ट है संधि विच्छेद। सेकेंड है संधि विच्छेद कीजिए। नहीं, नेक्स्ट इस साइड की बची है, सॉरी। नेक्स्ट है अर्थ प्लस उपार्जन इक्वल टू अर्थोपार्जन। फिर ग्राम प्लस उद्धार इक्वल टू ग्रामोद्धार।
कैसे लिखेंगे आप? ग्रामोद्वार। ये टेक्स्ट बुक में ऐसे कैसे आप लिख लीजिए पेंसिल से और फिर नोटबुक में अपने लिखिएगा। व्याकरण की जो नोटबुक बनाई है उसमें ये लिखिएगा सब। नौ प्लस उदय इक्वल टू नवोदय। यू हैव टू राइट नवोदय। नेक्स्ट, पर प्लस उपकार इक्वल टू परोपकार। नेक्स्ट, नौ प्लस ऊड़ा इक्वल टू नवोड़ा। ओके। लंबा प्लस उदर इक्वल टू लंबोदर। नेक्स्ट है महा प्लस उदय इक्वल टू महोदय। नेक्स्ट है धारा प्लस उष्ण इक्वल टू धारोष्ण। ओके। नेक्स्ट है महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि। यहाँ पे आप लिखेंगे महर्षि। अभी ऊपर एग्जाम्पल में अब यही समझाया है मैंने आपको। फिर सम प्लस कृति इक्वल टू संस्कृति। ओके, complete this exercise. Now next, कर्णोद्वार। कर्ण प्लस उद्धार इक्वल टू कर्णोद्वार, है ना। अब अपने को क्या करना है इसमें, नेक्स्ट में संधि विच्छेद करना है ना। जो वो शब्द दे रखा है उसका संधि विच्छेद करना है। कर्णोद्वार इक्वल टू कर्ण प्लस उद्धार। नेक्स्ट है जन्मोत्सव, तो हम लिखेंगे जन्म प्लस उत्सव। संधि विच्छेद इसका ऐसे होगा, जन्म प्लस उत्सव। फिर नीलोत्पल, तो नील प्लस उत्पल। ओके। नेक्स्ट है धीरोदात्त, तो धीर प्लस उदात्त। चिंतोन्मुक्त का लिखेंगे चिंता प्लस उन्मुक्त। नेक्स्ट है महोपदेश। महोपदेश में महा प्लस उपदेश। महा प्लस उपदेश। ओके। नेक्स्ट है ध्वजोत्तोलन, तो ध्वजा प्लस ध्वजा प्लस उत्तोलन।
नेक्स्ट है विवेकानंद, विवेक प्लस आनंद। ओके, नेक्स्ट है देवेंद्र, देव प्लस इंद्र इक्वल टू देवेंद्र। नाउ नेक्स्ट है विजयेच्छा, विजय प्लस इच्छा। नेक्स्ट गणेश, गण प्लस ईश, गणेश। ओके, नेक्स्ट है भूतेश, तो भूत प्लस ईश, भूत प्लस ईश इक्वल टू भूतेश। नेक्स्ट है परमेश्वर, तो परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। नेक्स्ट है गंगेश, यहाँ पे गंगेश्वर होगा, है ना, यहाँ पे आप गंगेश्वर लिख लीजिएगा। गंगेश्वर की संधि विच्छेद होगी गंगा प्लस ईश्वर और इक्वल टू में लिखिएगा गंगेश्वर। ओके, नेक्स्ट है थानेश्वर, थान प्लस ईश्वर, थानेश्वर। नेक्स्ट है विद्योत्तमा, विद्योत्तमा में लिखेंगे विद्या प्लस उत्तमा, है ना, विद्या प्लस उत्तमा तो विद्योत्तमा। नेक्स्ट है संगीत, संगीत में लिखेंगे सम प्लस गीत इक्वल टू संगीत। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट है थर्ड नंबर वृद्धि स्वर संधि। कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी, है ना। आज हमने कौन सी संधि विच्छेद किया, है ना, और जो पहले का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बाकी था वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। दीर्घ स्वर संधि और फिर उसके बाद संधि कीजिए में फिर उसके बाद गुण स्वर संधि और संधि कीजिए में संधि दे रखी है आपको और उससे आपको शब्द बनाने हैं, और संधि विच्छेद में आपको शब्द दे रखे हैं और शब्दों से आपको संधि विच्छेद करना है ना। इस तरह से हमने सब संधि विच्छेद कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे भुजक प्लस इंद्र इक्वल टू भुजगेंद्र, नर प्लस इंद्र इक्वल टू नरेंद्र, फल प्लस इच्छा इक्वल टू फलेच्छा, कमल प्लस ईश इक्वल टू कमलेश, प्राण प्लस ईश्वर इक्वल टू प्राणेश्वर, उमा प्लस ईश इक्वल टू उमेश, महा प्लस ईश इक्वल टू महेश, रमा प्लस इंद्र इक्वल टू रमेंद्र, सप्त प्लस ऋषि इक्वल टू सप्तऋषि। फिर नेक्स्ट अर्थ प्लस उपार्जन इक्वल टू अर्थोपार्जन, ग्राम प्लस उद्धार इक्वल टू ग्रामोद्धार, नव प्लस उदय इक्वल टू नवोदय, पर प्लस उपकार इक्वल टू परोपकार, नौ प्लस ऊड़ा इक्वल टू नवोड़ा, लंबा प्लस उदर इक्वल टू लंबोदर, महा प्लस उदय इक्वल टू महोदय, धारा प्लस उष्ण इक्वल टू धारोष्ण, महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि, एंड सम प्लस कृति इक्वल टू संस्कृति। ओके, नेक्स्ट है
संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद में आपको संधि विच्छेद मैंने एक्सप्लेन किए हैं, है ना। कर्णोद्वार इक्वल टू कर्ण प्लस उद्धार, जन्मोत्सव इक्वल टू जन्म प्लस उत्सव, नीलोत्पल इक्वल टू नील प्लस उत्पल, धीरोदात्त मीन्स धीर प्लस उदात्त, चिंतोन्मुक्त मीन्स चिंता प्लस उन्मुक्त, महोपदेश इक्वल टू महा प्लस उपदेश, ध्वजोत्तोल ध्वजा प्लस उत्तल, विवेकानंद इक्वल टू विवेक प्लस आनंद, देवेंद्र इक्वल टू देव प्लस इंद्र, विजय इच्छा इक्वल टू विजय प्लस इच्छा, गणेश इक्वल टू गण प्लस ईश, भूतेश इक्वल टू भूत प्लस ईश, परमेश्वर इक्वल टू परम प्लस ईश्वर, गंगेश इक्वल टू गंगेश्वर है ये, ओके। गंगेश्वर इक्वल टू गंगा प्लस ईश्वर, है ना। आप यहाँ पे गंगेश्वर लिख लीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पे कट करके इक्वल टू में गंगेश्वर लिखिएगा, इस तरह से गंगेश्वर, ओके। नेक्स्ट है थानेश्वर इक्वल टू थान प्लस ईश्वर, विद्योत्तमा इक्वल टू विद्या प्लस उत्तमा, संगीत इक्वल टू सम प्लस गीत, ओके। सम प्लस गीत इस तरह से लिखेंगे, सम प्लस गीत इक्वल टू संगीत, ओके। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। आई विल एक्सप्लेन थर्ड नंबर वृद्धि स्वर संधि, एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।